परिवार का जिस तरह निधन हुआ है बारामती में, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से दुखद है। और क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। मैं अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है इसको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। राष्ट्रपति का भी भाषण हुआ, कई अहम मुद्दों पर उन्होंने कहा। वी राम जी बिल पर भी उन्होंने बात कही, क्या कहेंगे? देखिए, जी राम जी बिल तो इस देश के खेतिहर मजदूरों का और इस देश के जो मजदूर थे उनका हक मारने का काम किया गया है। क्योंकि अब आपने जो शर्त लगा दी कि 40% हिस्सेदारी राज्यों की होगी, तो उसमें अब मजदूरों को कोई काम मिलने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी योजना जिससे ग्रामीण रोजगार मिलता था लोगों को, वो आपने समाप्त कर दिया जी राम जी योजना के तहत। और दूसरी बात ये कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, वो सरकार के द्वारा लिखा हुआ भाषण होता है। उसमें नहीं बताया गया कि 24 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात का क्या हुआ? काला धन हिंदुस्तान में लाने की बात का क्या हुआ? विदेश नीति की मोर्चे पर सरकार लगातार फेल हो रही है। चीन कह रहा है कि हम सक्सगाम में निर्माण करेंगे। ट्रंप रोज आपके प्रधानमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को धमका रहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। इन मसलों के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं? टैरिफ जो बढ़ाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा लगातार, और भारत का व्यापार उससे बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या नीति है? कोई राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन विषयों पर चर्चा नहीं की गई। और मुझे लगता है कि वही एक निराशाजनक रटा रटाया भाषण सरकार के द्वारा हर साल तैयार किया जाता है और महामहिम जी से पढ़वाया जाता है। यूजीसी को लेकर लगातार जो है हंगामा चल रहा है, जो नए नियम है उन पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में पार्टी का अपना पक्ष हम रखेंगे, पार्टी के अंदर चर्चा बातचीत करके।